अब मैं अनर्गल नहीं, अभी आपको इधर उधर नहीं जाने दूंगा अभय जी। अब बिल्कुल टेक्निकल बात का टेक्निकल जवाब ही देना पड़ेगा। आपने कहा गोपनीयता की सीमा होती, कृपया मुझे बता दें गोपनीयता की सीमा कितने वर्ष की है और कौन से नियम में वह परिभाषित है। अन्यथा यह स्पष्ट करिए कि वह गोपनीय था तो सार्वजनिक कैसे हुआ और गोपनीय नहीं था तो आपने क्यों नहीं बताया। स्पष्ट बताइए। आपने कहा गोपनीयता की सीमा होती, मुझे बताइए क्या सरकारी विधान है, क्या कौन कितने वर्ष की सीमा है। हाँ, यूरोप में होती है 25 वर्ष की, परंतु आप मुझे बताइए, रूल कोट करिए और गोपनीयता की सीमा बताइए। तो बाकी इधर उधर बोल के बचने का स्कोप नहीं है मान्यवर। मतलब आप तत्कालीन सरकार के समय की सेना पर आरोप लगा रहे हैं, उन सेना के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, सेना के पूर्व सरकार से पूछ रहा हूं ना कि आपका स्टैंड क्या था, वो गोपनीय था या सार्वजनिक था। आपका कांग्रेस की सरकार पर है या सैन्य अधिकारियों पर है, किस पर है। अब फिर टेक्निकल जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप। हम तो सरकार से पूछ रहे हैं क्योंकि आपने आके बोला है। मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, न सैन्य अधिकारी बोल रहे हैं, न उस समय की सरकार का मंत्री बोल रहा है। राजीव या तो एक एंटोनी साहब आके बोलते तो हम सरकार से पूछते। आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं भाई, तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं आपकी सरकार थी, आपका क्या नीतिगत स्टैंड था उस समय। बहुत अच्छा प्रश्न किया। एंटनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, मनीष तिवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, राजीव शुक्ला जी ने लिए और सेना के 2 पूर्व सेना अध्यक्षों ने इन बातों को टेलीविजन पर सार्वजनिक रूप से रेखांकित किया है और यह भी कहा है कि तत्कालीन सरकार की नीति थी कि हम युद्ध उन्माद में देश को नहीं झोंकना चाहते, जो कार्रवाई दृढ़ता से करनी होती सरकार को वो की जाती है, लेकिन आपने अपने सत्ता के भोग के लिए इनको उपयोग करना प्रारंभ किया। आप देखिए उस समय के उत्तर प्रदेश के चुनाव के उदाहरण उठाकर देख लीजिए। आप जगह जगह सड़कों पर वो तस्वीरें लगाकर वोट मांगा करते थे। प्रधानमंत्री जी ने तो ऑफिशियली भाषण दिया। और पुलवामा की घटना के समय क्या ये सच नहीं है कि जिम कॉर्बेट में प्रधानमंत्री जी शूटिंग में व्यस्त थे, उसके बाद उन्होंने उधमपुर की रैली को टेलीफोन से संबोधित किया, उसके बाद संज्ञान इस घटना का लिया। जिस बात को हमने उठाया जो देश हित में है, तब भी वो बात हम रेखांकित करते रहेंगे और आज भी उन प्रश्नों को हम खड़ा करेंगे। जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं आप उस वक्त के सेना के अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर आप उनके सर्जिकल स्ट्राइक्स पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सुधांशु जी। अंजना जी, मैंने तो बहुत साफ कर दिया, ना उस व्यक्ति के सेना का अधिकारी इस समय टीवी पे बोल रहा है, ना उस समय का रक्षा मंत्री बोल रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। और बिल्कुल टेक्निकल बात का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है कि यदि वह गोपनीय ऑपरेशन था तो अब सार्वजनिक क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यह कंडक्ट रूल के अगेंस्ट है। अगर गोपनीय नहीं था तो उस समय क्यों नहीं बोला गया। इससे मतलब बहुत साफ है कि हाथी के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। और जहां तक आपने 3 बार 62 का उल्लेख किया तो मान्यवर मैं याद दिला देना चाहता हूं, 62 में हम जनसंघ थे, जनसंघी नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। आपने अटल जी को कोट किया, मैं नेहरू जी को कोट कर रहा हूं। उन्होंने आरएसएस की भूमिका की इतनी तारीफ की कि उन्होंने 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया। 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जनसंघ और आरएसएस दोनों की भूमिका की तारीफ की। गुरु गोलवालकर जी को कंसल्टेशन के लिए बुलाया। 1971 के युद्ध में आप खुद कहते हैं कि अटल जी ने इंदिरा जी की इतनी तारीफ की थी, मगर आपने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। 1999 के युद्ध में आप बोफोर्स लाके दिखा रहे थे, आप लाहौर बस उल्टी दिखा रहे थे कारगिल युद्ध के समय में, और हर आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर आप उल्टे प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। तो अगर पूरा देखेंगे तो बहुत साफ समझ में आ जाएगा कि देश के साथ चुनौती के हर काल में हम ईमानदारी से अपना राजनीतिक मतभेद भूलकर, और 62 इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन नेहरू जी के ऊपर जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था, जेल में रखा था, यातनाएं दी थी, छोटा सा एकदम एकदम छोटा, लोगों ने ऐसा समर्थन किया कि नेहरू जी की प्रशंसा ही नहीं निकली, गणतंत्र दिवस को बुलाया। और आप क्या करते हैं, पूरा देश देख रहा है। बस जो पंडित नेहरू ने किया हम वही आज की सरकार से चाह रहे थे कि जब चीन भारत की सीमा में घुसकर अतिक्रमण कर रहा है तो सारे राजनीतिक दलों को विश्वास में लीजिए, बुलाइए, आप पार्लियामेंट को आहूत कीजिए, पार्लियामेंट पे चर्चा कराइए। यही तो हम लगातार मांग कर रहे थे। जो सरकार सेना के दस्तावेजों को वेबसाइट से हटा दे, जो एमईए के स्टेटमेंट को स्वीकार करने से इनकार कर दे और ये कह दे ना यहाँ कोई आया है ना घुसा है, उस सरकार ने देश की क्या परिस्थिति कर। सिर्फ एक लाइन का जवाब। दिग्विजय सिंह आर पार की लड़ाई छेड़ रहे हैं, वो एक एक डिटेल अब मांग रहे हैं, और इधर वो चीन पर छोटा सा जवाब। सुधांशु जी। अंजना जी, अब बहुत साफ हो गया, दिग्विजय सिंह हमसे आर पार की लड़ाई नहीं, कांग्रेस के अंदर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं।
राहुल गांधी अपनी छवि कांग्रेस में सुधारने के लिए यात्रा कर रहे थे और चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दुबे बनकर, और काम उनके गुरुजी ने ही करवा दिया है। और ये जयराम रमेश जी और दिग्विजय सिंह जी की आपस का इशू ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, बीजेपी का नजरिया यह है कि आपस की लड़ाई है, लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान जिससे घमासान छिड़ा है, और क्या इससे कांग्रेस हो सकती है परेशान, क्योंकि आप देख रहे हैं उधर से बार बार पुश किया जा रहा है कि हम दिग्विजय की बातों से सहमत नहीं है।